तो आज घटाना सीखते हैं। जैसे 5 - 3 = 2। यहाँ इसमें देखेंगे कि बड़ा संख्या कौन है। बड़ा संख्या कौन है? 5। 5 के सामने कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है, तो आंसर में प्लस आएगा। 5 में से 3 घट गया तो 2 आया। ये आपका आंसर होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, -5 + 3। अब यहाँ पे उत्तर आएगा -2। इसको देखेंगे ये कैसे होगा, क्योंकि 5 बड़ा है, 5 के सामने माइनस है, इसलिए उत्तर में माइनस आएगा। 5 में से 3 घटा दिया तो -2 बच गया। वैसे एग्जाम्पल -6 + 10 = कितना आएगा? +4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 जो है बड़ा है, उसके सामने क्या है? धन का चिन्ह है। तो ये गलती आप कभी नहीं करेंगे। अगर एक बार कर लिए तो ये आपको सभी गणित के सभी फार्मूलों में काम आने वाला है। अब -5 + 2 है। अब क्या आएगा बताइए? 5 बड़ा है, बड़ा के सामने क्या है? ऋण चिन्ह लगे, तो ऋण ये 3 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हम जैसे घर में बड़े के हिसाब से चलते हैं, वैसे गणित में भी बड़े अंक के सामने जो चिन्ह रहेगा उसी के हिसाब से चलते हैं। अब एक दूसरा चीज़ देखते हैं। जैसे हम 3 + 2 जोड़ना, यानी धन 3 धन 2 बराबर क्या होता है? धन 5 है नहीं। दोनों धन धन है तो जुड़ के 5 आ गया। वैसी जो है ऋण 3 और ऋण 2, ये दोनों जुड़ जाएगा और कितना आएगा? 5 आएगा। अब बड़ा कौन है? वही 3 के सामने क्या है? ऋण चिन्ह है, तो इसलिए उत्तर में ऋण आएगा। ये ध्यान देने वाला है। जैसे -1 और -10 कितना हो जाएगा? -11। दोनों जुड़ जाएगा, प्लस का चिन्ह नहीं लगेगा, जो बड़ा है उसका चिन्ह लगेगा। तो बड़ा कौन है? 10। 10 के सामने -1 है, माइनस है, इसलिए हो गया 11 हो जाएगा। ये याद रखना है। अब -6 - 2 कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। वैसे -1 और -2 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। अब दोनों मिक्स क्वेश्चन करते हैं। -1 + 10 = कितना होगा? +10 +9 आएगा। और -1 - 7 कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा, क्योंकि बड़ा यहाँ 7 है तो 7 के सामने ऋण है। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब सीधा जो बड़ा होगा उसका चिन्ह हमको उत्तर में लगाना है। अब -7 और -3 कितना हो जाएगा? -10, क्योंकि दोनों माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, प्लस का चिन्ह नहीं आएगा। बड़ा 7 है, 7 के सामने माइनस का चिन्ह है तो माइनस आएगा। तो ये मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। -7 - 6 = कितना होगा? -13। बड़ा 7 है, इसके सामने माइनस है। इसमें तो दोनों ही माइनस है, लेकिन आप ये नियम बना के चलो कि जो बड़ा संख्या होगा उसके सामने जो संख्या होगी वही उत्तर में आएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट। तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। -15 + 10, अब 1 + 1 माइनस है तो घट जाएगा, तो बड़ा जो है उसी में घटेगा। 15 में 10 गया तो कितना आ गया? 5 आ गया। लेकिन इन दोनों में बड़ा कौन है? 15 बड़ा है, और 15 के सामने माइनस है तो उत्तर माइनस आएगा। हमेशा हमको बड़े संख्या के सामने जो चिन्ह है वही उत्तर में लगाना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। -5 + 10 कितना होगा? +5 हो जाएगा, क्योंकि देखो 10 बड़ा है ना, उसके सामने प्लस है। 1 + 1 माइनस है तो घट जाएगा। तो सिंपल नियम है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं, फिर और एग्जांपल देखते हैं। -3 - 2 कितना होगा? -5, ठीक है। -7 - 8 -15, क्योंकि दोनों माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा और बड़ा का चिन्ह लगेगा, तो 8 के सामने माइनस है। -6 + 9 कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा, क्योंकि 9 बड़ा है और 9 के साथ प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। और -8 - 2 कितना हो जाएगा? -10। जब दोनों माइनस माइनस में हैं, जब दोनों संख्या माइनस माइनस में है तो दोनों संख्या जुड़ जाएगा और माइनस का चिन्ह लगेगा। इतना याद रखना है, ठीक है। अब आप बताइए। -6 - 2 कितना हो जाएगा? -8। -10 + 8 कितना होगा? -2, क्योंकि 10 बड़ा है, बड़ा के सामने क्या है? माइनस लगा है, तो हमको क्या है? -2 हो जाएगा। और ले लो। -17 + 15 कितना होगा? -2, क्योंकि 17 बड़ा है, 17 के सामने क्या है? माइनस है, तो बड़े के हिसाब से चिन्ह लगेगा। 1 + 1 माइनस है तो हमेशा घट जाएगा। इतनी सी बात याद रखना है। -19 + 2 कितना होगा? -17, क्योंकि 19 बड़ा है तो बड़ा के सामने माइनस लगा है तो -17 लग जाएगा।
-8 + 6 -2 यहाँ क्योंकि 8 बड़ा है, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 6 - 8 = -2। जहाँ पे कुछ नहीं रहता वहाँ पे प्लस का चिन्ह रहता है ना। और जब उत्तर में जैसे ही अगर ये रहता 6 - 2, यहाँ पे 4 लिखते हैं, यहाँ 6 कुछ नहीं है, 6 है, इसके सामने कुछ नहीं है मतलब प्लस चिन्ह है, 4 के सामने यहाँ पर प्लस चिन्ह है। सिमिलरली होता है 8 - 2 कितना आ जाएगा +6। 8 बड़ा है, इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस है। इतनी बात आप समझ गए होंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। -8 + 9 कितना होगा +1 हो जाएगा, क्योंकि 9 बड़ा है, 9 के सामने प्लस है तो इस उत्तर में प्लस हो जाएगा। अब -8 और -9 दोनों माइनस माइनस है तो ये जुड़ जाके 17 हो जाएगा। बड़ा कौन है 9, 9 के सामने माइनस है तो -17। सिमिलरली होगा -1 -5 -1 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। दोनों जुड़ के 5 के सामने माइनस है तो हमको बड़े अंक के सामने जो भी साइन है उसके हिसाब से देखना है। अब यहाँ पे ऋण 4 है और ऋण 2 है, कितना हो जाएगा ऋण 6 हो जाएगा। ये ऋण 8 है और ऋण 3 है, ऋण 11 हो जाएगा। सिमिलरली अगर ऋण 5 है धन 8 है तो कितना होगा +3 हो जाएगा। अब चलो 2 से अधिक संख्याओं को लेकर देखते हैं। -5 +4 -9 -8, इसको कैसे हल करेंगे, 2 का जोड़ी बनाएंगे। -5 + 4 कितना हो गया -1। उसके बाद -9 को ले आएंगे, कितना हो गया -10 हो गया। और -10 फिर -8 कितना हो गया -18। दोनों माइनस माइनस से तो जुड़ जाएगा और बड़े का चिन्ह लग जाएगा। सेम चिन्ह होने पे जुड़ता है। आपको कंक्लूज़न ये हुआ जैसे कि +5 + 2 बराबर कितना हुआ +7 हुआ ना, दोनों समान चिन्ह है तो जुड़ गया। वैसे ही अगर -2 और -2 दोनों समान चिन्ह है तो जुड़ गया और बड़ा का चिन्ह लग गया माइनस। यहाँ पे बड़ा 5 है, 5 के सामने धन का चिन्ह है तो धन 7 हो गया। 5 यहाँ माइनस है, माइनस के सामने क्या है 2 है, ऋण है तो -7 आ जाएगा। तो ये हमको कंक्लूज़न है। तो मुझे लगता है कि ये आपको निगेटिव का जो लफड़ा होता था वो क्लियर हो गया होगा।